गुरुवार को गौरव सन्नी मित्र मंडी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सौभाग्य पैलेस मैरिज गार्डन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिव महापुराण कथावाचक पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा सम्मिलित हुए। जननेता गौरव सन्नी महाजन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभना महाजन के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित 1000 से अधिक महिलाओं का गुलाब का फूल देकर आत्मीयता के साथ सम्मान किया गया। शिव महापुराण कथावाचक विश्व विख्यात पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं के मध्य नेता गौरव सन्नी महाजन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मातृशक्ति का सम्मान कर गौरवान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गौरव सन्नी मित्र मंडी के द्वारा आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुँचे शिव पुराण कथा महावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुष्प वर्षा कर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आत्मीयता के साथ स्वागत किया। गौरव सन्नी महाजन ने माता बहनों का आशीर्वाद लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन का भी आयोजन किया गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पूरे पंडाल में गूंज रहा। इस दौरान अनेक महिलाएं पंडाल में नाचती हुई दिखाई दी। कार्यक्रम के अंत में जननेता गौरव सन्नी महाजन और श्रीमती शोभना महाजन के द्वारा सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, महिला शक्ति का सम्मान किया, आभार व्यक्त किया। इस अवसर पे समस्त मातृशक्ति को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज भारत के निर्माण में जितना पुरुष का हाथ है उतना ही महिला का भी हाथ है। या आज महिला हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत के विकास में योगदान दे रही है। मैं करता हूँ और मुझे मालूम है कि मातृशक्ति लगभग 3 घंटे से पंडित जी के आशीष वचन सुनने को बेताब है। मैं आपके और पंडित जी के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। पुनः आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे अंदर दिखाई दे रहा है। कृपया सन्नी भाई के की संख्या हो सकती है, गाड़ियों की संख्या हो सकती है, मोटरसाइकिल की संख्या हो सकती है, 4 व्हीलर की संख्या हो सकती है, जेंट्सों की संख्या हो सकती है, पर लेडीजों की संख्या नहीं होती, जो असल में आपके आयोजन में देखने को मिलती है। ये विषय है कि जो भोजन बना रही है, जो किसी न किसी रूप में आनंद पा रही है, चाय बना रही है, भोजन पा रही है, मतलब ये निश्चित है कि आपका जो स्वभाव है, आपका भाव जो है घर घर तक है, वो देखने को मिला। आप और हम अभी प्रदीप भैया जो हम कह रहे थे कि कंकर शंकर की धरा पर अपना जन्म हुआ है, जहाँ 108 शिवालय, शिव जी के शिवलिंग यहाँ विराजमान है। वास्तव का आप सिंहो नगर की एक गलियों में अगर प्रवेश करेंगे तो शिव जी के इतने मंदिर हमको प्राप्त होंगे कि शायद इतने शिवालय कहीं देखने को नहीं मिल सकते। लोग कहते हैं कि एक बोरी चावल की लेकर निकलो और एक दाना, अवंतिकापुरी उज्जैन में इतने शिवालय हैं कि एक दाना चढ़ा दो तो बोरी खत्म हो जाए। हम भी उनको कहना चाहेंगे, हमारे सीहोर में भी अगर आप चावल की बोरी लेके निकलेंगे तो यहाँ पर भी इतने शिवालय हैं कि बाबा के धाम में एक दाना भी चढ़ाओगे तो पूर्ण हो जाएगा। ऐसा शिवालय हमारे सीहोर नगर में विराजमान है। एक मात्रा का पिता अपनी जिंदगी में धन ला सकता है, एक पिता अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों को दे सकता है। पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा पढ़ाना और उसके लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करना, अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था करना। पर पिता से बड़ा अगर किसी का कार्य बनता है तो वो घर की नारी का बनता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार दें। ये हमारे घर की माता होता है। हम किस संस्कार को दे रहे हैं? हमारे घर के आज नूतन वर्ष है, नूतन संवत्सर है,
नए वर्ष में अपन प्रवेश कर रहे हैं और नए वर्ष में प्रवेश करते करते एक संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए, एक संकल्प हमारे भीतर आना चाहिए कि हम किसी रूप में कोई कमजोर नहीं है, नारी शक्ति किसी रूप में कमजोर नहीं है। वो एक तरफ घर में भी है तो एक तरफ बाहर भी है। एक बार पति अगर कोई कार्य कर आता है, नौकरी कर आता है, बैग पटकता है और बैग पटक कर आराम से सोफे पर जाकर टिक जाता है और टिकने के बाद रिमोट लेकर टीवी चालू कर लेता है या मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक यूट्यूब चलाता है, पत्नी को आवाज लगाता है, चाय ला दो, ये ला दो, वो ला दो। पर एक विचार करना, एक पति भी नौकरी कर आया, पति भी सर्विस कर आया, एक पति भी कहीं से चलकर बिजनेस कर आया और एक नारी भी कहीं सर्विस में लगी है, कहीं नौकरी में लगी है और नहीं लगी तो घर में भी लगी है, वो भी तो एक कर्म कर रही है। परंतु उसका रुझान क्या होता है कि बस मैंने काम करा और इन्होंने आराम करा। पर एक नारी भी नौकरी कर आई है, सर्विस कर आई है, बिजनेस कर आई है, वो भी घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, वो भी आई है। तो जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैं बहुत थक गया, पर आपने सुना होगा कभी नारी अपने मुख से नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ, तो भी उसका बेटा अगर आवाज लगाता है माँ पानी दे दे, बेटे के लिए दौड़ कर जाती है। पति ने आवाज लगाया तुरंत दौड़ कर जाती है, सास ससुर ने आवाज लगाई तुरंत दौड़ कर जाती है। एक नारी का जो जीवन होता है वो संपूर्ण समाज का संघर्ष में जाता है, बड़ी प्रबलता में जाता है। पहले सबसे पहले उसका जीवन जो कन्या के रूप में रहती है, फिर स्त्री के रूप में आती है, स्त्री के होने के बाद में जब माँ बनती है उसके ऊपर भार बढ़ते चले जाएगा। कई माताएं कहती है बस बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए और टेंशन से मुक्त हो जाऊंगी, चिंता खत्म हो जाएगी, शिवरवाला महाराज जहाँ भी जाएगा वहां कथा सुनने चली जाऊंगी। पर ईमानदारी से बात है, जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी ना तब तक तो तुम सब जो कथा में गई, और बेटे की जब शादी हो गई ना जब तो उसके बाद से जो फिर तो घर में ही अब दोनों तरफ से बस यही आरती गाई जा रही है, सास भी यही गाती थे और उधर से बहू भी थे। परंतु उसमें जो आनंद था, उसमें जो कई लोग कहते थे हम बड़े परेशान हो गए, तो हमसे हम बड़े परेशान हो गए सास से, पर हम तो कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा सुख ही यही है। आपके घर में अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपके घर में अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपके घर में अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। पिछले वर्ष का यही जगह, यही मंच, यही स्थान, यही आप सभी का प्रेम उस समय पर आदरणीय सन्नी भैया के पिताजी उस समय पर यहाँ थे। सन्नी भैया के पिताजी ने, आप लोगों को स्मरण होगा कि नहीं होगा, जितने वीडियो अगर आप चेक कर सकते हैं तो चेक करना। सन्नी भैया के पिताजी ने 3 बार सन्नी भैया को बुलाया, पास में बैठे थे यहाँ कुर्सी लगा के, उन्होंने 3 बार बुलाया। एक बार बुलाया गुरु जी माला पड़ी थी, दूसरी बार बुलाया ये जो समय उनका खाने की व्यवस्था करी कि नहीं करी, ध्यान देना, और तीसरी बार बुलाया मेरा जन्मदिन का बड़ा क्यों मना दिया। ये 3 शब्द थे, 3 शब्द इतने प्रबल थे कि एक मतलब परमार्थ के कार्य के लिए उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन इतना बड़ा क्यों मना दिया, अर्थात परमार्थ के लिए जो जीता है, परमार्थ के लिए जो कार्य करता है, और परमार्थ का कार्य आदरणीय बाबूजी ने भी करा, परमार्थ का कार्य आज उनके सुपुत्र सन्नी भैया भी लगे हुए हैं। और मेरा विश्वास है आपका जो परमार्थ का कार्य है ये जनमानस का कल्याण करे और संपूर्ण विश्व में आपका ऐसे ही नाम होता रहे, यही बाबा की विनती करता है। बड़े आनंद का विषय, आज नूतन वर्ष है, आपको हम एक संकल्प लें कि हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन भाव के लिए हम परमात्मा की भक्ति करें, स्मरण करें, और मंदिर में अगरबत्ती लगाए ना लगाए, दिया जलाए ना जलाए, पर किसी का दिल ना दुखाए, ये बात हमारे हृदय में लेकर चले। जो हमारे द्वार पर आए वो पेट भरकर भोजन खाए, जो प्यासा दरवाजे पर आए पानी पी कर जाए। ये शुरुआत हमारे अपनों से होना चाहिए। आज के जमाने में घर में 2 मेहमान आते हैं और हमारा मुंह फूल जाता है, ना उनके आने में उनको यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे उनके आने में कहीं हमारा केदारनाथ, कहीं हमारा महाकाल, कहीं हमारा उज्जैन तो नहीं आ गया।
कहीं माँ वैष्णो देवी का स्वयं दर्शन तो नहीं हो गया। उनके आतिथ्य से हमारी शुरुआत करें। हमारे यहाँ जो भी आए उसका स्नेह, उसका प्रेम हमारे प्रति बढ़े। और बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आज जो महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान का जो आयोजन यहाँ सन्नी भैया मित्र मंडली ने रखा, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही बढ़ चढ़ कर शुभ कार्य करते रहो। हम तो कहेंगे ये कोई कार्यक्रम नहीं है, इसको महिला महोत्सव का नाम देना चाहिए कि महिलाओं के लिए उत्सव है, महिलाओं के लिए आनंद है। और प्रयास करूंगा आने वाले समय में सन्नी भैया से यही कहूंगा, शोभना भाभी जी से कहूंगा कि अब की बार तो महिलाओं को आमंत्रित करा, अगली बार से बेटियों को भी आमंत्रित कराएगा। और बेटियों को आमंत्रित कर उनके जो बेटी अपने घर में जो भी कुछ निर्माण कर सकती है, जो कुछ बना सकती है, उसका एक मॉडल वो बेटियां यहाँ पर बनाए, उस मॉडल को जनमानस तक हम पहुंचाएं, जिससे हमारी बेटियों की शक्तिकरण और आगे तक बढ़े। जैसे माताएं कढ़ाई करना जानती हैं तो अपनी कढ़ाई का एक फूल बनाकर अगर यहाँ रखेंगी तो उसको हम फोटो खींचकर जनमानस तक, और हम भी प्रयास करेंगे उसको आस्था चैनल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एक नई चीज उभर कर सन्नी भैया की जो मित्र मंडली है, शोभना भाभी जी की जो मित्र मंडली है, इसके द्वारा एक नई चीज उभर कर इस महिला सम्मान के साथ में उभर कर सामने आए। और हमारे इस सन्नी भैया का जो सुंदर भाव है और सुंदर निर्मल हृदय है, उस हृदय को हम जनमानस तक पहुंचाएं। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। भाव के साथ, आनंद के साथ आप सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए अभी कथा नोएडा में थी, बाबा की कृपा से बहुत आनंद से पूर्ण हुई। 24 तारीख से कोटेश्वर चालू हो जाएगी। ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। भैया का फोन आया, आशीष से बात हुई, एक दिन बीच में आज का था, तो बाबा की कृपा से और सबसे मिलना होगा। नूतन वर्ष की एक दूसरे ने बधाई दी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब ये पक्का हो गया, नया साल मेरे सीहोर से प्रारंभ हुआ है तो ये साल भर अच्छा ही रहेगा। और मेरी माताओं से प्रारंभ हुआ है तो माताओं का आशीर्वाद बना रहेगा, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और आप पर मेरे कुबेर भंडारी का आशीर्वाद बना रहे। यही भाव से, आनंद से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत की धुन सुन के मैं काशी भी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे दोनों हाथों से बढ़िया, आज साल का पहला दिन बड़ा उमंग और आनंद से गाओगे तो यही वर्ष भर आनंद में रहोगे। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी अपने जगह पे नाच नहीं सकते हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले
काशी नगर काशी नगर दिया मेरे बोले काशी नगर दिया हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव एक भजन हो